ये अगर हरसुल में आते हैं और निकालते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। Preview. तो कल की कार्रवाई किधर रही? आज नारेगांव का काम ये डंपिंग ग्राउंड के सामने तक हम करने वाले हैं। उसके बाद में कल की जो कार्रवाई है वो हरसुल से शुरू होगी, टी पॉइंट से लेके तो समृद्धि लॉन्च तक। आप क्या कह रहे हैं कि यूनुस पटेल साहब अभी हमने माननीय कमिश्नर उपायुक्त उनकी बाइट लिए वावड़े साहब की कि उन्होंने कहा कि कल हरसुल की बारी है, कल हरसुल में अतिक्रमण निकाला जाएगा, तो आपकी क्या तैयारी? देखिए 13 तारीख को गांव की ओर से सभी शिष्टमंडल महापालिका जी श्रीकांत साहब ने जो 13 तारीख को स्मार्ट सिटी में मीटिंग रखी थी, इसमें इन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि मैं सबसे पहले गांव वासियों को विश्वास में लूंगा और जिसको टीडीआर नहीं चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, मैं पैसा दूंगा। इनका आवाज हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और मस्जिद, मंदिर, बौद्ध विहार, इनसे भी हम कमेटी से राब्ता कायम करेंगे। इनको हम विश्वास में लेंगे जब भी हाथ लगाएंगे। और आज जो तुम बोल रहे हैं, तुम्हारे माध्यम से मुझे अभी पता लगा कि कल मनपा की ओर से हरसुल में कार्रवाई होने वाली है। देखिए, पूरे हरसुल वासियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी और हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय आया हमारे गांव की ओर से कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि प्रोसीजर फॉलो करो। प्रोसीजर फॉलो करो मतलब महानगर पालिका कमिश्नर साहब ने गांव वालों को नोटिस देना चाहिए और नोटिस में ऐसा लिखना चाहिए कि हमको आपकी जगह रोड चौड़ीकरण में भू संपादन में जारी है, हमको जगह चाहिए। तो गांव वालों से इन्होंने वाटाघाटी करना चाहिए। वाटाघाटी मतलब भाई किसका कितना जगह जा रहा है, किसका कितना जगह जा रहा है, इसका मुबदला होता है। अगर गांव वाले वाटाघाटी को तैयार होते हैं, जबरदस्ती ये नहीं कर सकते। अगर मेरा प्लॉट या किसी का प्लॉट मैं ले रहा हूं या मेरा प्लॉट किसी को दे रहा हूं, तो रजिस्ट्री जबरदस्ती होती है क्या? नहीं होती है। जब तक दोनों की सहमति नहीं मिलती है इस चीज को, आगे का प्रोसेस पूरा नहीं होता है। तो अगर गांव वाले टीडीआर लेने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने एक निवेदन करना चाहिए हमारे जो संभाजीनगर जिला है, इसके कलेक्टर साहब को कि हरसुल की जगह मुझे भू संपादन करके चाहिए, मुझे रोड चौड़ीकरण करना चाहिए। तो कलेक्टर साहब आदेश करेंगे भू संपादन को कि भाई इनकी जगह किसकी जगह जा रही है। यह अधिकार सिर्फ कलेक्टर ऑफिस को है भू संपादन करने का, और ये भू संपादन करके हमारे से इन्होंने ताबा लेना चाहिए, जिसको ताबा पौती बोलते हैं। और ये हमारे से ताबा लेके ये मनपा को इन्होंने हैंडओवर करना चाहिए। फिर मनपा के तरफ से हमारी जगह इनके अंडर में लिए जाएंगी। इस तरीके से इन्होंने कार्रवाई करना चाहिए। अगर चाहिए, जैसे वाउड साहब ने बोला है कि हम कल हरसुल में आने वाले हैं और यहाँ का जो घरों का हम इसको तोड़ने वाले हैं। अगर इन्होंने अपना मनपा का बल का इस्तेमाल किया, कमिश्नर साहब इनको बंदोबस्त देते हैं, इन्होंने बड़का पुलिस कमिश्नर साहब, अगर इन्होंने कानून को कोर्ट का अपमान किया या कानून को अपने हाथ में लिया, बड़का वापर करा, यहाँ की जनता तो अपने हिसाब से बात करेंगी। रोड पे आने की भी तैयारी है जनता की, लेकिन इन्होंने बल का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया और किसी का घर तोड़ा, एक भी घर को हाथ लगा, तो हम महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी जैसे जी श्रीकांत साहब, वाउड साहब, इनके ऊपर 100% कोर्ट कंडम की हम कार्रवाई करेंगे। कल जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग में आपने देखा कि आप बहुत आक्रोश में थे और आपने कहा था कि अगर कमिश्नर और मैं आमने सामने आए तो देखेंगे कौन जीतता है। ये इतना आक्रोश क्यों चला? देखिए, हमारा एक ये बोलना है कि कमिश्नर साहब ने जो हमको वादा किया था, आईएएस ऑफिसर है ये 13 तारीख को, कि मैं गांव में वालों को विश्वास में लूंगा, कमेटी वालों को विश्वास में लूंगा, ऐसा नहीं करते हुए
इन्होंने परसों हरसुल परिसर में प्रवेश किया सवेरे 7 से 8 के बीच में। और हमारे अनिस भाई जो कमेटी के मेंबर्स हैं, इनको अनिस भाई ने इनसे रिक्वेस्ट की, सर हमारा कब्रस्तान है। इन्होंने कब्रस्तान में आए और ये बोले ये मेरा मसला नहीं है, तुम जाने, गाँव वाले जाने। और इनको तुरंत भाषा में बात किया कि जैसे बोला कि आपके प्लॉटिंग के धंधे हैं, व्यक्तिगत बारे में, भाई अनिस भाई का व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स है, गांव का इससे कोई संबंध नहीं है। तो कमिश्नर साहब आईएएस ऑफिसर है, ऐसा बात करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। और अनिस भाई के अगर धंधे होंगे, इलीगल धंधे प्लॉटिंग के, तो कमिश्नर साहब कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा और कमिश्नर साहब का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मेरा और साहब का कोई बंधारे को बंधारा नहीं है। अगर से मैंने, मेरा बोलने का मकसद ऐसा है, मैं शॉर्ट में बोला, अगर कमिश्नर साहब और साहब मेरे सामने आते और ये मेरे से अगर तुरंत भाषा करते हैं, तो मैं भी उनसे वही भाषा का जवाब दूंगा। ये मेरा, ऐसा मेरा बोलना है। कल सभी धर्म के लोग जो है मीटिंग में मौजूद थे और ये हमने देखा कि निर्णय ये लिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल को हम हाथ लगाने नहीं देंगे। अगर कोई हाथ लगा रहे तो संविधान के दायरे में लेके हम रोड पे उतर के जो है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो कल आने की बात हो रही है यहाँ पे महानगर पालिका, तो क्या निर्णय लिया गया? देखो, कमेटी में मैं मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मेरे अंडर में 20 लोग, हम कमेटी हमारी 21 लोगों की है। हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है कि जितने हमारे समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, जैसे हमारे अंडर में 22 मस्जिद है, यहाँ के अध्यक्ष, कमेटी के मेंबर, गांव के जिम्मेदार, हमने समाज को बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमारे उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई कि हम मस्जिद को हाथ लगाने देंगे जब तक चर्चा नहीं होगी। अगर ये ऐसा कुछ काम करेंगे तो लोकशाही के मार्ग से, जैसे कि हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो लड़ने का अधिकार दिया, संविधान का अधिकार दिया, इसके हिसाब से हम रोड पे आएंगे। साहब भी आए थे कल, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया, क्या निर्णय लिया और उन्होंने क्या दिशा बताई इस आंदोलन अधिकार मांग को? देखिए, विनोद पाटिल साहब एक केवल संभाजी नगर के नहीं, आज ये पूरे महाराष्ट्र के नेता है। इनको जो गाँव वालों ने बुलाया था, गाँव वालों का विश्वास इनके ऊपर पूरा है। और इन्होंने जो भी बात की कल गाँव वालों को, ऐसा काम मत करो कि अपन कानून को हाथ में ले, ऐसा काम करो जो इन्होंने भी वही बताया, जो हमको घटना का अधिकार है, संविधान का अधिकार है। और कोर्ट ने जो बोला बहुत अच्छी बात की इन्होंने, कोर्ट ने जो बोला प्रोसीजर फॉलो करो, तो ये हिसाब से आप कोर्ट के हिसाब से चलो। अगर अधिकारी कोर्ट कंडम करेंगे तो आपको कोर्ट में इनके ऊपर मानहानि का दावा डालने का, कोर्ट कंडम का पूरा अधिकार है। बुरहानपुर की बात की जाए, जब आपने मांग की है कि भाई अगर यहाँ वाहन कर देते हैं तो किसी धार्मिक स्थल को या किसी घर को जो तो इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे। तो कल फिर यह मीटिंग में बात रही है, आप कमिश्नर से आज मुलाकात करने वाले कि भाई ये प्रस्ताव है हमारा, ऐसे काम करिए आप। देखिए, इन्होंने जो हमको आश्वासन दिया था कि हम चर्चा करेंगे, ये आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने अपनी बात पर ठाम रहना चाहिए। हम इनको बोलने वाले हैं ना, बुरहानपुर क्यों बोल रहे हैं हम गाँव वाले? हमारी गाँव में मीटिंग हो गई, हमारे बाजू में काका बैठे हैं, ये मंदिर कमेटी के अध्यक्ष है, मेंबर्स हैं। तो जब सामने कमिश्नर साहब आएंगे, बुरहानपुर का ये मकसद है कि जैसे पड़ेगा रोड का रोड चौड़ीकरण किया गया, पैटर्न रोड, कंचनवाड़ी रोड, चिकलठाना रोड, यहाँ पे सिर्फ पड़ेगांव में सिर्फ हनुमान जी का मंदिर है और चिकलठाना में सिर्फ एक मस्जिद है और डॉक्टर बाबा साहब का पुतला है। लेकिन हरसुल जो रोड है, यहाँ पर मंदिर है, बाबा साहब का पुतला है, बौद्ध विहार है, 3 मस्जिद है और 2 कब्रस्तान, एक दरगाह है। ये क्रिटिकल मसला है। अगर और जितने लोगों के भू संपादन में मकान जा रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ रुपए को देना पड़ेगा। अगर टी पॉइंट से लेके समृद्धि मार्ग जो मार्ग है, यहाँ तक उड़ान को डालते हैं तो पैसा देने की जरूरत नहीं, धार्मिक स्थल हटाने देने की जरूरत नहीं। इसलिए गांव वालों की मांग है और कमिश्नर साहब हमको बुलाएंगे या गांव में आएंगे, टाइम देंगे, इनके बोलने के हिसाब से तो हम बात रखेंगे। और अभी तक तो ऐसा कोई लग रहा नहीं कि कमिश्नर आपको बुलाएंगे, बात करेंगे, आपको सीधे उन्होंने कहा कि कल कार्रवाई होगी। अब देखिए, इन्होंने जो वादा किया जनता के सामने कि मैं जब तक गांव वालों को विश्वास में नहीं लूंगा आगे की कार्रवाई नहीं करूंगा। इतना बड़ा ऑफिसर अगर अधिकारी, आईएएस अधिकारी झूठ बोलता है और अंधेरे में रख के काम करते हैं
तो लोग इसका जवाब इनको पूछेंगे। तो रोड के ऊपर ही कल जनता अगर से बिना नहीं, ये मैं आज नहीं बोल सकता हूँ। हमारे जो भी गांव के मेन लोग हैं, जैसा हमारे 150 मकान रोड मुद्दीकरण में जा रहे हैं, तो इसके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। जो गांव का निर्णय होगा वो निर्णय मेरा रहेगा। जैसा आपने कहा कि कोर्ट ने कहा कि अगर ये इलीगल निकाल देते हैं तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर को खुद की जेब से पैसे भरना पड़ेगा। ये अगर हरसुल में आते हैं और निकालते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं, गांव वाले रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे तरफ से ऐसा कोई बात नहीं होगी। अगर ये तुरड़ भाषा करते हैं तो हम भी तुरड़ भाषा करेंगे। अगर ये हमसे अच्छी सी बात करते हैं, हम भी अच्छी सी बात करेंगे। और ये हमारी बात को नहीं सुनते तो 100% मैं बोल रहा हूँ, कमिश्नर साहब के ऊपर हम कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे। ये मामा तुम्ही मंदिरचे ट्रस्टचे अध्यक्ष आहे, काय सांगेल नातेवाईकांबद्दल? आमच्या मंदिर तोडण्याला विरोध आहे गावकऱ्याचा, आमचा ट्रस्टचा। मंदिराला कुठे जागा नाहीये आणि यांनी मंदिर तोडू नये। आमचं 2023 ला मंदिर ऑलरेडी अर्ध तोडलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं आमची जागा ती अर्धी गेली। तर आता मंदिर तोडू नये, आम्हाला एक तर जागा कुठं उपलब्ध करून द्यावी। आहे मंदिरात एक जागा देण्यात तयार आहे ना महानगरपालिका? नाही, ती जागा आम्हाला चालत नाही। ती मटणखाईच्या शेजारी जागा आहे आणि तिथं आम्ही जाऊ शकत नाही। तिथं आमचे धार्मिक विधी होऊ शकत नाही। त्याच्यामुळे G20च्या वेळी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की मंदिराला आम्हाला मंदिरची जागा द्या, तुम्ही मंदिर आम्ही पाठी करू। आता आणखी ते मंदिर पूर्णच आता जाणार आहे, तर यावेळी तुमची टीमने काय निर्णय घेतलेला आहे ते आम्हाला सांगा। कोणी निर्णय घेतला? तुमची कमिटीने काय नाही, आमच्या कमिटीने जागा मंदिर तोडण्याला विरोध केला। विरोध केला? हो, तुम्हाला जे नोटीस भेटले की महानगरपालिका त्याचं काय उत्तर दिलं का तुम्ही? नाही दिलं पाठवून दिलं। हा, काय म्हणून दिलं उत्तर तुम्ही? आम्ही उत्तर देऊन टाकलं, आम्ही या मंदिराला तोडण्यास आमचा विरोध आहे आणि मंदिर आम्ही तोडू देणार नाही गावकरी। आता ते येणार आहे ते उद्या येणार आहे, सगळी तुम्ही टीम येणार आहे। हा? तर आम्हाला माहित पडणार की उद्या तुमची टीम येणार आहे महानगरपालिकाची। बस. तुम्ही मंदिरच्या समोर उभे राहणार आहे का सगळे? हा, मंदिरच्या समोर सगळे उभे राहणार आहे। हा, पुढे आमचे गावकरी पुढे येणार, मंदिरासमोर विरोध करणार आणि त्याचे काय परिणाम होतील मग ते महानगरपालिकेवर राहतील। बाबतीत अतिक्रमणकारांसाठी उद्या येणार आहे, काय तयारी आहे? सर, आमची मंदिर तोडण्याची तयारी बिलकुल नाही आहे, कारण मंदिर तोडू शकत नाही। G20च्या वेळेस आमचा रोड बनला त्यावेळेस आम्हाला प्रशासनाने सांगितलं होतं आम्ही तुम्हाला जागा देऊ। आजपर्यंत तो शब्द त्यांनी पाळलेला नाही आणि आता पुन्हा आमचं 400 वर्षापूर्वीचं दैवत हे पाळायला निघालं आणि याला पूर्ण गावाचा विरोध। एक कमिटीचं म्हणून नाही, हे पूर्ण गावाचा प्रश्न आहे सर। उद्या पूर्ण गावाच तिथे थांबणार। बदलाबाबत काय सांगेल कमिशनर साहेबांना? कमिशनर साहेबाला मी हेच सांगू इच्छितो, एक मंदिराला एक तर जागेची व्यवस्था करण्यात यावी, नाही तर मंदिराला हात लावूच नये। नाही, दुसरा पर्याय काय तुम्ही सांगणार कमिशनरला? त्याचा उडाणपूल आता पटेल साहेबांना उडाणपूल करा, सगळे धार्मिक स्थळ लागतील। हो, ठीक आहे। काय म्हणणं आहे याच्यामध्ये? नाही सर, आता रोड 200 फुटाचा होतो ना, त्यामध्ये कमी करा काहीतरी। जे 60 मीटर होतोय त्यामध्ये तुम्ही करू शकता, तो मंदिराला पण जागा उरेल। हे जे प्राण आलेले आहे ना, हरकत प्राण, हो. ते जे समृद्धी महामार्ग हा, आहे, येस सर। त्याच्यात करणार आहे, तो उडाणपूल तुम्हाला भेटत आहे का नाही? हो, उड्डाणपूल चालतोच ना मग। उड्डाणपुलामध्ये सगळे धार्मिक स्थळही राहणार, इथले रहिवासी लोकही राहणार, तो तर चांगलाच पर्याय आहे। तर गावच्या लोकांचं काय आहे याच्यामध्ये? गावच्या लोकांचा डायरेक्टली विरोध आहे की मंदिर आम्ही पाडू देणार नाही। जर आले काढण्यासाठी तर तुम्ही त्यांच्या बुलडोझर समोर जाणार आहे? हो, बिलकुल सर्व समोर उभे राहणार। म्हणजे आम्ही काही मारहाण करणार नाही, कायदा हातात घेणार नाहीये, पण गाव पूर्ण तिथं थांबणार आहे, कारण ते ग्रामदैवत आहे गावचं। कारण आमच्या संस्कृतीचा प्रश्न आहे सर। आमच्या नवरदेवासाठी ते पाहिजे, अंत्यविधीसाठी तेच पाहिजे, कारण ते गरजेचं आहे। आणि महापालिका जी जागा तुम्हाला उपलब्ध करून देते ती जागा तुम्हाला काही हवं नाही? नाही, हे याची आख्यायिका असते की ते जेसीतून आमचं मंदिर असायला पाहिजे एसी मध्ये, आणि महापालिका अवेलेबल कुठं करणार आहे? तिथे जागा महापालिकेकडे असेल तर त्यांनी द्यावं।
पण मंदिर तिथून मी आणणार, तिथून ठीक आहे बाजूला शिफ्ट होत असेल तर करू शकता. एकच बाजू आपलं पूर्ण नाव सांगा. माझं मी हनुमान मंदिर ट्रस्टचा सचिव आहे, गणेश विनायकराव तळे असं माझं पूर्ण नाव आहे. हो.